देश में बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण पर साफ असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकारी उपायों के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी पर्यावरण को बचाने में अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था कृष्णा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक सुरेंद्र शर्मा, जिन्होंने अपने पिता स्वर्गीय जयपाल शर्मा, जिनके ईएसआईसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रहते हुए किए गए सामाजिक कार्यों से प्रेरणा पाकर तीनों भाई अनिल शर्मा, मुकेश शर्मा, सतीश शर्मा के सहयोग से मां के नाम से कृष्णा फाउंडेशन संस्था का गठन किया और गांव के प्रबुद्ध लोगों के साथ मिलकर गांव में हजारों पेड़ लगाने का काम किया। सुरेंद्र शर्मा के अनुसार कृष्णा फाउंडेशन पर्यावरण को बचाने के साथ साथ गरीब विद्यार्थियों को पठन सामग्री देने, गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग करने के अतिरिक्त युवाओं को नशे से बचाने व युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने के अतिरिक्त विद्यार्थियों को ज्यादा मोबाइल यूज करने से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अवेयर करने का काम कर रही है और करेगी। सुरेंद्र जी, आपके पिताजी जयपाल जी काफ़ी समाज सेवी रहे हैं। उन्होंने जो है गरीब लोगों की हेल्प की है, लड़कियों की शादियां करवाई, लेकिन उनके जाने के बाद आपके मन में कैसे ये भाव जागे कि एक बिजनेसमैन होने के बावजूद आपने ये कृष्णा फाउंडेशन बनाने की सोची? सर, ऐसा है कि मेरे गांव के अंदर इंडस्ट्री एरिया बहुत बढ़ गया है जी। जगह जगह फैक्ट्रियां हैं और जगह जगह सारा पानी दूषित हो चुका है। तो मैंने, जैसे मेरे भाई साहब खड़े हैं, वकील साहब खड़े हैं, शास्त्री जी हैं, इनसे भी, अपने परिवार से भी सबसे सलाहवाड़ी की कि भाई कि एक ऐसी एनजीओ बनाई जाए कि जिसके तहत हम गांव में वृक्षारोपण का काम करें। तो इन सब ने हाँ किया। उसके बाद में हमने ये काम शुरू किया तो मेरे ग्राम वासियों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर साथ लिया। जी, परिवार का कितना साथ मिला? आप सुना है कि 4 भाई हैं, तो क्या सभी का सहयोग आपके साथ है? हाँ, देखिए, मेरे बड़े भाई जो हैं वो गांव में ही रहते हैं जी। उन्होंने भी इस मुहिम में साथ दिया है। 2 भाई मेरे जो हैं वो बाहर रहते हैं जी। उनका सहयोग ये है कि भाई हम आपके साथ हैं, अगर आप कहीं बुलाओगे तो हम लोग हाजिर हो जाएंगे। लेकिन उनसे पहले मेरे जो ग्रामवासी हैं, मतलब मेरे गांव की एक पुरानी बहुत कहावत है कि भाई अलीपुर शहर नगीना आवे 10 दिन ठहरे महीना। तो मतलब इतने प्यारे लोग मेरे गांव के हैं जिसका कुछ ठीक नहीं है जी। आप भी खड़े रहेंगे तो आपको भी ये चीज़ महसूस होगी जी। दूसरा ये है कि अभी 2000 पेड़ हम लगा चुके हैं जी। और आगे भी हमें पेड़ लगाने हैं। जैसे मेरे गांव में पार्क है, बन रहा है, तो अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो हमारे सरपंच साहब, उन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम के लिए रोका कि अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, कंस्ट्रक्शन का काम होते ही उसमें पेड़ लगाएंगे। उसके बाद में हमारा उधर शिवपुरी है, वहाँ भी पेड़ लगने हैं, तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपका जो क्राइटेरिया है गांव तक सीमित रहेगा? नहीं, आगे भी बढ़ेगा? सबसे पहले मेरा गाँव, इसको हरा भरा करूँगा अपने गाँव वालों की सहायता से। उसके बाद दूसरे गांव में निकलेंगे। जी। आजकल के युवाओं में, बच्चों में थोड़ा सा एक तो मोबाइल की लत पड़ गई है, एक नशे की तरफ जो है युवा चले जाते हैं। कई बार बेरोजगारी के कारण आप भी जॉब भी देते हैं, ये लोगों को देते हैं, तो क्या उस तरफ भी आपकी संस्था कुछ काम? हाँ जी, बिल्कुल। इसके लिए भी हम लोग मुहिम चलाएंगे और साथ में जैसे जैसे हमारे साथ जो लोग हमारे साथ इस काम में थे, अभी हमने 30 तारीख को स्कूल में बुला करके लोगों को अप्रिशिएट किया है। जी। जो लोग हमारे साथ इसमें मुहिम में थे उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं, कुछ छोटे छोटे इनाम भी दिए हैं। जी। तो और रही बात जो आपने कहा कि बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई मतलब नशे के चलते भी हम कुछ करेंगे, उसके लिए भी हम समय समय पर अपने गांव में या दूसरे गांव में, जहाँ कहीं भी, हर जगह 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 पर हम एक छोटी सी नाटक मंडली के साथ जी। जी। ये चीज़ें करते रहेंगे। यानी समाज को जागरूक करेंगे हर चीज़ के लिए। सबसे पहले तो वातावरण के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अब की बार हमारे सब ने देखा है कि अब की बार बारिश बहुत कम हुई है और जो जिसका सबसे बड़ा कारण था कि पेड़ कम होना। कि आगे भी ये क्या अपनी मुहिम को इसी तरीके से जारी रखेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुहिम भी जारी रहेगी। साथ में जैसे ही 2 महीने के बाद जो पेड़ लगाने का काम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगली गर्मियों में फिर शुरू होगा। तो इस बीच में हम गरीब कन्याओं की शादियां
अपने गांव से हैं या बाहर से हैं, कहीं भी, जैसे शास्त्री जी भी बताते हैं, कोई और बताता है कि भाई कोई गरीब कन्या है उसकी शादी करवानी है, तो सभी के सहयोग के साथ मिल करके उन गरीब कन्याओं की शादियां करानी। गरीब बच्चे जो पढ़ने जाते हैं लेकिन उनके पास किताबें नहीं हैं, कापियां नहीं हैं, पेन पेंसिल्स नहीं हैं, वो चीज़ें भी साथ में देने का काम करेंगे। यानी जितना ज़्यादा जो भी सामाजिक कार्य हमसे हो सकेगा, हम सब और अपने गांव वालों के सभी के प्यार के साथ में, सहयोग के साथ में मैं इस मुहिम को आगे लेके जाऊंगा। जी, तो दर्शकों ये थे सुरेंद्र जी जो कि कृष्णा फाउंडेशन चला रहे हैं और अपनी मां के नाम पे इन्होंने कृष्णा फाउंडेशन बनाई है और पिता से इन्होंने प्रेरणा ली है और गांव से इन्होंने सहयोग लिया है और गांव के बारे में ये बहुत ही अच्छे शब्द बोल रहे हैं। गांव का हमेशा इनको साथ मिला है और आगे भी जो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने वादा किया है कि इस फाउंडेशन के जो भी क्रियाकलाप होंगे हम उनमें बढ़ चढ़ के तन मन धन से साथ देंगे। देखते हैं जिस प्रकार से अब भी ये कृष्णा फाउंडेशन काम कर रही है पर्यावरण को बचाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और दूसरे जो नैतिक कार्य हैं उनके लिए जो ये काम कर रहे हैं, आगे भी क्या ये इसी प्रकार से काम करते हैं, आगे भी हम इनको इसी प्रकार से कवर करते रहेंगे। जगत महान न्यूज़ के लिए गरोंडा से तेजवीर सिंह, नमस्कार। इस दौरान जगत महान न्यूज ने ब्राह्मण धर्मशाला के पूर्व उपाध्यक्ष कंवरपाल शर्मा, शास्त्री पवन शर्मा, अधिवक्ता दिनेश से बात कर जानने का प्रयास किया कि कृष्णा फाउंडेशन की पर्यावरण को बचाने की मुहिम उन्हें कैसी लगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गरोंडा हलके के अलीपुर खालसा गांव में। अलीपुर खालसा गांव में हमारे साथ कुछ लोग हैं, सामाजिक लोग मौजूद हैं। यहां पे एक संस्था काम कर रही है, कृष्णा फाउंडेशन। आज हम उस कृष्णा फाउंडेशन के बारे में लोगों से जानना चाहते हैं कि उसकी चर्चा है कि वो यहाँ सामाजिक कार्यों में लगी हुई है, तो वो पेड़ लगाती है, बच्चों को आगे शिक्षा में बढ़ावा देती है। तो आप लोग क्या मानते हैं इस संस्था के बारे में, क्या चाहिए? हम सबसे पहले तो जो है ना, जो सुरेंद्र जी हैं जी, जो इस संस्था को कृष्णा फाउंडेशन को चला रहे हैं जी, ये भाई बहुत बढ़िया जो है ना संस्था का काम है और आपका यहाँ पहुँचने पर जो है ना हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, तो ये जो पेड़ लगाना, ये तो एक जो है ना जान बचाना है। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतने ही जो है ना आदमियों की जान बचेगी, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये शोकत करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे को मिलती है, उस ऑक्सीजन के हमारे मिलने से जो है ना हमारी जो है ना ज़िंदगी बचती है। जयपाल जी हैं जो कृष्णा फाउंडेशन जिस परिवार ने बनाई है उसके अगुवा रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेके, जयपाल जी से प्रेरणा लेके ये कृष्णा फाउंडेशन बनाई गई है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बहुत बढ़िया आदमी थे जयपाल जी, तो इतने बढ़िया थे कि भाई जो है ना उनकी तारीफ करें तो जो है ना वो तारीफ इतनी है कि भाई हमारे पास शब्द नहीं है तारीफ करने की। जी, इस परिवार ने ये पहल की है, कृष्णा फाउंडेशन ने ये पहल की, आपका कितना सहयोग रहेगा इसमें? मैंने तो जो है ना अब भी सहयोग दिया है जी, और भाई आगे भी सहयोग दूंगा। मैंने सुरेंद्र जी को ये कह दिया कि भाई मैं 24 घंटे जो है ना इस सेवा के लिए जो है ना आ जाऊँ। जी, बहुत अच्छी बात है, आप एक नेक काम में सहयोग कर रहे हैं और इस नेक काम में अकेले कृष्णा फाउंडेशन का योगदान नहीं रहेगा, इसमें आपका भी पूरा योगदान रहेगा। इससे आने वाली पीढ़ियों को जो है स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ पेयजल मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें फायदे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दिनेश शर्मा है जी। जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ सुरेंद्र जी का, जिन्होंने ये गांव में पहल की है पेड़ पौधे लगाने की, क्योंकि हमारा गांव वैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग चुकी है यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई थी इंडस्ट्री लगने से। लेकिन अब सुरेंद्र जी ने जो ये पहल शुरू की है, मैं इसको बहुत बढ़िया मानता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उगेंगे, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो स्वच्छ हवा में सांस लेंगी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फैक्ट्रियाँ लगे आगे, कम से कम उसके अंदर 30% एरिया छोड़ दिया जाए, जिसमें अच्छे अच्छे जो है पेड़ पौधे उगे, जो यहाँ जनता है वो स्वच्छ वायु में सांस ले सके। और सुरेंद्र जी के परिवार का तो बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। जी, हाँ। नहीं, आप बहुत ही जागरूक नागरिक मुझे लगते हैं दिनेश जी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा 30% जो है एरिया पेड़ों के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जो दूषित जल जमीन में जा रहा है उससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो उसमें कृष्णा फाउंडेशन पेड़ लगा के बहुत अच्छा योगदान दे रही है। तो इसमें आप कितना सहयोग इस फाउंडेशन के साथ करते रहे हैं और आगे करेंगे? ऐसा है जी, मेरी तो बहुत ज़्यादा रुचि है बचपन से पेड़ पौधे लगाने की। मैं तो अपने खेत में जाके देखो अमरूद के जो है, आम के, नींबू के पेड़ बहुत लगाता हूँ,
और जो सुरेंद्र जी जो चाहेंगे हम करेंगे। इसने अब की बार यहाँ बहुत पेड़ पौधे लगाए हैं, बहुत गांव में अच्छा योगदान दिया इसने। और मैं ये चाहता हूँ कि तन मन धन से हम भाई की जो है मदद करेंगे जो भी होंगी। और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई है गाँव में। शास्त्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी की इस मुहिम के बारे में, कृष्णा फाउंडेशन की इस मुहिम के बारे में? सबसे पहले तो मैं जगतमान न्यूज़ चैनल का गांव अलीपुर खालसा में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं सर जी। सुरेंद्र जी ने जो ये पर्यावरण के ऊपर इतनी बड़ी पहल की है, ये तो इतनी बड़ी पहल है कि सर जी हम इसको कहीं आलंकन नहीं कर सकते। जो हमारे गांव में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज आप देख रहे हो, पहले तो सबज था, जैसे जमींदारों ने ज़मीन बेच दी, वहाँ फैक्ट्रियाँ लग गई, तो पेड़ पौधे जो थे वो सभी काट दिए गए हैं। पर्यावरण हमारा बिल्कुल दूषित हो रहा है। और सुरेंद्र जी ने जो भी इसको भगवान ने दिमाग दिया है कि भाई हम मिलजुल करके हमारे गांव में पर्यावरण की समस्या है, दूषित वायु है, दूषित पानी है, वो सभी इस चीज़ से परेशान है। इन्होंने समाज की तरफ देख करके अपना समय निकाल करके जो एक मुहिम की है, इसका मुहिम के तो कहीं भी हम शब्द नहीं है इसका गुणगान। सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। सभी ने सभी बच्चे ने, छोटे से लेकर के बड़े ने इसके साथ सहयोग देना चाहिए, खड़े होकर के तन मन धन से इसके साथ लगना चाहिए। और जैसे इसने गांव में अभी पेड़ पौधे लेके आए, सभी ने मिल करके, सभी ग्रामवासियों ने मिल करके सभी पेड़ पौधे लगाए और उनकी हम देखभाल भी कर रहे हैं सर जी। तो दर्शकों, ये थे शास्त्री जी जो गांव में इनकी सुरेंद्र जी की जो मुहिम है उसको देखते रहे हैं, कृष्णा फाउंडेशन की जो मुहिम है उसको देखते रहे हैं। जगत महान न्यूज के लिए घरोंडा के अलीपुर खालसा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।